प्यारे प्रभु, थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, तेरा आज का वचन एक एक को समझ में आए। पूरे माहौल को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र और जलाली नाम से मांग लेते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में कौन झूठ बोला और उसका परिणाम क्या क्या हुआ। पवित्र शास्त्र बाइबल में कौन झूठ बोला और उसका परिणाम क्या क्या हुआ। पवित्र शास्त्र में किस किस ने झूठ बोला और उसका क्या परिणाम हुआ। सबसे पहला झूठ, उत्पत्ति की किताब, आदम और हव्वा ने 3:17, उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 7, 3:17 नहीं, 3 अध्याय 1 से 7, उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 7। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था, चलाक था। उसने स्त्री से कहा, यानी हव्वा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। पंजाबी में पढ़ें। ਸੱਪ ਸਭ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਾਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੀਵੀ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰੋਗੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਦ ਤੀਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾਧਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ। ਤਦ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਬੂੜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿਓ ਕੇ अपने लिए तहमंद बनाए। पहला झूठ आदम और हव्वा ने बोला वर्जित फल खाने के बारे में। परमेश्वर ने क्या कहा था वो भी हम देखते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा था। उत्पत्ति 2 अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय 15वीं 16वीं 17वीं आयत में पढ़ूंगा। हव्वा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के वचन में मिलावट किया और झूठ बोला। असल में परमेश्वर ने क्या कहा था। उत्पत्ति 2 अध्याय 15 से 17 आयत, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है,
पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। पढ़ें। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸੰਗ ਖਾਏ, ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਵੇਂ तू जरूर मरेगा। अब यहाँ खाने के लिए मना किया था, छूने के लिए मना किया था क्या? वापस उत्पत्ति 3 अध्याय में उस आयत को हम फिर पढ़ेंगे, 3 आयत को, जहाँ हव्वा ने झूठ बोला। उत्पत्ति 3:3, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, छूने के बारे में हव्वा ने झूठ बोला। पढ़ें। पर जेड़ा वृक्ष बाग दे विचकार है उस दे फल तो परमेश्वर ने आख्या तुसी ना खाओ ना ओनू हाथ लाओ। हाथ लाने के लिए बोला था क्या? नहीं, परमेश्वर ने मना ही नहीं किया। हाथ लगा सकते हो, देख सकते हो, तोड़ सकते हो, तोड़ के घर में रख सकते हो अपने पास, लेकिन खाना नहीं है। परमेश्वर ने सिर्फ खाने के लिए मना किया, हाथ लगाने के लिए, तोड़ने के लिए, छूने के लिए ये सब वचन में नहीं लिखा। तो जाहिर सी बात है इसके बारे में परमेश्वर ने मना नहीं किया था, लेकिन हव्वा ने झूठ बोला। और परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18वीं और 19वीं आयत क्या कहती है? मैं हर प्रकाश दी पोथी 22 बाप ओदी 18 ते 19 आयत, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 18 एंड 19। पर मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। मैं हर एक दे अगे जेड़ा इस पोथी दे अगम बाग दियां बाणियां सुनदा है साखी दिंदा हां। जे कोई इन्हां विचों कुछ वधावे तां ओ बवा जेड़ियां इस पोथी विच लिखियां होईयां हन परमेश्वर उस उत्ते बहावेगा। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਅਗਮ ਬਾਗ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ परमेश्वर उन्हां दा हिस्सा घटावेगा। अब इसके बारे में कितना साफ लिख के दिया, ना तो हम घटा सकते ना हम बढ़ा सकते। व्यवस्था विवरण में भी इसके बारे में परमेश्वर ने आज्ञा दी है। व्यवस्था विवरण की पोथी द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 2, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसकी 2 आयत। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। तो हव्वा ने क्या किया? बढ़ाया, झूठ बोला, वचन में मिलावट किया और खुद का भी विनाश किया और अपने पति का भी विनाश किया। सबसे पहली झूठ जो वर्जित फल था जिसके बारे में परमेश्वर ने मना किया था
उसके बारे में हव्वा ने बोली और आदम भी उसमें शामिल हो गया। व्यवस्था विवरण 12 का 32 भी हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 12 वर्स 32। जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और ना तो कुछ उनमें बढ़ाना और ना उनमें से कुछ घटाना। जो हुक्म मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਧਾਇਓ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਇਓ। हालेलुया। कितना गहरा ये जो विषय है झूठ बोलना, कितना खतरे की बात वाला ये विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है झूठ बोलना। और सबसे पहला झूठ आदम और हव्वा, सबसे पहले हव्वा ने बोला उस फल के बारे में। और शैतान क्या है? शैतान क्या है? झूठ का पिता है। वो भी वचन हम देखते हैं। पहला यूहन्ना 5 का 19 पहले मैं पढ़ता हूँ। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। पहला यूहन्ना 5 का 19। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। किसके वश में? दुष्ट के वश में। और शैतान किसका पिता है? झूठ का पिता है। एक जगह लिखा है शैतान किसका पिता है? झूठ का पिता है। वो भरमाने वाला है और शैतान झूठा है। क्या है? शैतान झूठा है। तो इनका परिणाम क्या हुआ? और झूठों से परमेश्वर क्या करता है? झूठों से परमेश्वर क्या करता है? क्या करता है? नफरत करेगा या प्यार करेगा? बोलो। झूठों से, झूठों से क्या करता है? घृणा करता है। घृणा, नफरत। किनसे? झूठों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। घृणा, नफरत। झूठों से घृणा करता है। नीति वचन 12 अध्याय, नीति वचन कहावतां 12 अध्याय 19 आयत। सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल ही भर का होता है। सच्चे बुल सदा ताई रहणगे पर झूठी जीव छिन मात्र दी है। 22 आयत भी पढ़ेंगे। झूठों से यहोवा को घृणा आती है परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। झूठे बुल यहोवा ਲਈ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 13 का 5 आयत कहावतां, नीति वचन 13वां अध्याय 5 आयत। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸੂਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਖੱਜਲਪੁਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ है। ये सारे वचन मैं जो आपको दे रहा हूँ झूठ से संबंध रखने वाले हैं। कहावता 14 का 5, नीति वचन 14वां अध्याय 5 आयत। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। मातवर गवाह झूठ नहीं बोलता पर झूठा गवाह झूठ ही मारता है। ये झूठ कहाँ से आ गई हमारे अंदर? अदन की वाटिका से ही आ गई, हमें विरासत में मिल गई। बच्चे भी झूठ बचपन से ही झूठ बोलते हैं। एक टेबल पे 10-20 टॉफ़ी रख दो इनके सामने, ये छुपा लेंगे, कुछ खा लेंगे। पूछोगे तो कहाँ गई, बोलेंगे नहीं कुछ नहीं, आधी मुंह में और आधी बैग में और पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी। तो ये झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमें इनाम में मिला, विरासत में मिला, हमारे खून में है। लेकिन जब हमें पता लग गया ये पाप है तो उसके बाद इस पाप को बार बार क्यों करना?
जब हमने पाप से मन फिरा लिया, तो पाप की गुलामी से जब हमें प्रभु यीशु मसीह ने निकाल लिया, तो फिर इस गुलामी की जंजीरों से बाहर आना चाहिए या इसी में बंधे रहना चाहिए? बोलो। बाहर होना चाहिए। झूठ ही बोलना चाहिए या हृदय से सच बोलना चाहिए? सच। कौन कौन हृदय से सच बोलेगा? आज से अपना हाथ उठाएं प्रभु के सामने कि मैं हृदय से सच बोलूँगा या बोलूँगी। अपने मुंह से बोलें सभी, हे प्रभु मैं आज से सच बोलूँगी। परमेश्वर मैं आज तो अपने हृदय तो सच बोलूँगी। तो आज तक क्या बोलते आए थे? बोली हो जाता नहीं, वचन कहता तेरी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। जब लगे कि झूठ बोलना है, तब आप उत्तर दें, मैं इस विषय के बारे में कुछ नहीं कह सकता या कुछ नहीं कह सकती, मुझे माफ़ करना। समझ में आया? आगे और वचन में बता रहा हूँ, आइए और वचन भी आप पढ़िए। विच नहीं चलेगा, विच तेरे हजूर थोड़ी थोड़ी झूठ चलनी, थोड़ी थोड़ी सच चलनी, ऐसा नहीं। कभी खुशी कभी गम, ये नहीं चलेगा। नहीं आप इतना दे माड़े झूठ नहीं बोलते, छोटे छोटे बच्चियां ना भी तो बोली हो जाती है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, बोला बीच बीच में किधर जाता है, ऐसा नहीं चलेगा। परमेश्वर का रास्ता नहीं, बच्चों के लिए भी नहीं, किसी के लिए झूठ नहीं बोलना है। पाप तो पाप है, चाहे वो सरसों के दाने के बराबर हो, चाहे 5 केजी के बट्टे के बराबर हो। स्वर्ग में आपको बच्चों के लिए अगर झूठ बोला है फिर भी प्रवेश नहीं मिलेगा। वहाँ तो हृदय से सच, भजन संहिता 15 कहता है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? जो हृदय से सच बोलता है। उसके ऊपर भी हम आएंगे, और भी मैं आपको वचन कहावतों में से भी देना चाहूँगा। ये जो जीभ है झूठ बुलवाती है, कहावतां नीति वचन 18 का 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मौत ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦਾ फल भोगणगे। गलती से आज के बाद कोई किसी को नहीं बोलना दफ़ा हो जा, या मुझे मौत आ जाए, या उसे मौत आ जाए। कल भी मैं सुन रहा था, इस रूम में से आवाज़ आ रही थी, ये बगल वाले रूम में से। ये शब्द सारे नरक से आते हैं, और इस जीभ में नरक भरा पड़ा है। याकूब की पत्री कहती है, पढ़ लो याकूब की पत्री। लेकिन जब मौत की वादियों में से गुजरना पड़ता है ना, तब तुरंत ही पश्चाताप का आत्मा काम करता है, जैसा परमेश्वर ने इनके हृदय में किया। इनको पश्चाताप का आत्मा प्रभु ने बीमारी के द्वारा दिया, और इनके द्वारा उस परिवार के 2 लोगों को सुसमाचार सुनाने का मौका मिला। तो परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलके क्या करती हैं? भलाई ही उत्पन्न करती है। तो इसकी बीमारी आशीष का कारण हुई। तो हम मानते हैं ये बीमारी परमेश्वर की तरफ से ही थी। हालेलुया। कौन कौन मानता है? मैं तो मानता हूँ, क्योंकि कोई भी बात हमारे जीवन में होनी है तो पहले स्वर्ग से अनुमति होना जरूरी है। परमेश्वर बोलेगा, खुशी बीमार पड़ जाए तो पड़ जाए, करमवीर बीमार पड़ जाए तो पड़ जाए। शैतान को अनुमति देगा, करमवीर को इतने लेवल तक तू तंग कर सकता है। या जैसे अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने, अब खुशी बीमार पड़ जाए इसका मतलब ये नहीं बीमार पड़ेगी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने शैतान को क्या कहा? क्या कहा कि तू अय्यूब का केवल शरीर छू सकता है। पहली दफ़ा यही कहा था। तो उसके, इधर ध्यान दे, तो उसके शरीर पे फोड़े शैतान ने कर दिए, है ना। पहले जब परमेश्वर ने अय्यूब का बाड़ा स्वर्गदूतों का हटाया, तो एक ही दिन में शैतान ने
उसके बाल बच्चों को मार दिया, माल डंगर को मार दिया। तो अनुमति कौन देता है? कौन देता है? तो जब अनुमति परमेश्वर दे रहा है तो उस हाल में दिलेर रहना है। क्या रहना है? आगे से पेशेंट के सामने जब कोई जाए, रोना नहीं है, दिलेरी देने वाले बनो। रोना है नाश होने वाली आत्माओं के लिए। मैं प्रभु के फजल से कह रहा हूँ, मुझे कोई भी घबराहट नहीं हुई थी जब यहाँ हॉस्पिटल में एकदम कंडीशन ख़राब हुई। हाँ, इतना ज़रूर था कि यहाँ से हम जल्दी लेके आगे हॉस्पिटल में चलना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। दानियल को शेर की मांद में कोई घबराहट हुई? बताओ, हुई? शद्रक मेशक अबेदनगो को 7 गुना आग के भट्ठे में जब फेंकने से पहले घबराहट हुई? बोलो। उनके पास तो पवित्र आत्मा भी नहीं था। ऐसा ना हो हम में से कोई उस रीति से किसी दिन उस हाल में पहुंच जाए, तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। धन्य है वे लोग जो प्रभु के लिए शहीद होते हैं। क्या होते हैं? धन्य है वे लोग जो प्रभु के लिए शहीद होते हैं और दुल्हन की श्रेणी में शामिल होते हैं। परमेश्वर उन्हें एक पत्थर देगा। क्या देगा? स्वर्ग में जब जाएगा पत्थर देगा, उस पर एक नाम लिखा होगा। वो नाम उसी को पता चलेगा, असली नाम जो जय पाएंगे उस परमेश्वर वहाँ एक पत्थर देगा, उसके ऊपर नाम लिखा होगा। और परमेश्वर उसको अपने सियोन में ऐसा खंबा बनाएगा और परमेश्वर उसको वहाँ से निकालेगा नहीं। मतलब जहाँ जहाँ परमेश्वर जाएगा वहाँ वहाँ जय पाए हुए लोग परमेश्वर के साथ जाएंगे। दानियल वहीं खड़ा था। दानियल जब शद्रक मेशक अबेदनगो को फेंकने वाले थे तो दानियल वहीं देख रहा था। वो दानियल क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? दानियल रो रहा था। दानियल बताओ, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। और उन तीनों के दिलों में मौत का डर तो था ही नहीं। उनके अंदर व्यवस्था थी, यहोवा के अलावा हम किसी को मत्था नहीं टेकेंगे, बस। और हे राजा नबूकदनेस्सर, बेशक हमें यहोवा परमेश्वर बचाए या ना बचाए, हम तेरी मूर्ति के आगे मत्था नहीं टेकेंगे। हालेलुया। हालेलुया बोलने में भी टैक्स लगता है। हालेलुया। अभी तुम घर में हालेलुया नहीं बोल सकते, चौक बाज़ारों में, मज़ारों के सामने तुम क्या गीत गाओगे और क्या सुसमाचार सुनाओगे? आने वाले समय में गली गली में भेजूंगा मैं फिरोज़पुर की, कोई शेरशाह चौक के पास खड़ी होकर डफली बजा रही होगी, कोई कहीं सेवा तो करनी है। हालेलुया। वहाँ आपको मार दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा, हम प्रेम से उठा के दफनाई कर देंगे। हालेलुया। एक दुल्हन की श्रेणी में पहुँच गया। उस समय मैं विलाप नहीं करूँगा, हाय मेरी प्रिय जानविया। अगर ऐसा मौका तुम लोगों को परमेश्वर देता है तो ऐसा मौका परमेश्वर जल्दी किसी को देता नहीं है। उसके लिए बहुत त्याग की आवश्यकता है, उसके लिए बहुत आज्ञा मानने की आवश्यकता है, उसके लिए बहुत कीमत देने की आवश्यकता है। हालेलुया। जीभ के वश के बारे में हम बात कर रहे हैं। जीभ के वश में क्या क्या होता है और जीभ झूठ बोल देती है। याकूब 3 अध्याय 5-6 आयत हम पढ़ते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है,
देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। अनुभव है आपको तो क्या लगा देती है? पूरे क्वार्टर के माहौल में आग लगा देती है, परिवार में आग लगा देती है, जीवन में आग लगा देती है, हड्डियों में आग लगा देती है। क्या? जीभ। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। पंजाबी में पढ़ें। इसी प्रकार जीव भी एक छोटा जिहा अंग है पर ਵੱਡੇ ਫੋੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ हवा ने क्या किया? बन के ही निक्की जही आग देखो, नाल हवा ने क्या किया? इसी जीभ से वचन में मिलावट किया। इसी जीभ से क्या बोला? झूठ बोला। पढ़ें अभी। इसी प्रकार जीव भी एक छोटा जिहा अंग है पर ਵੱਡੇ ਫੋੜ मारती है। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ बन के ही निक्की जही अग नाल बल उठदा है। जीव भी एक अग है। साडियां अंगां विच कुधर्म दी दुनिया जीव है ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਲ ਉੱਠਦੀ है। तो इस जीभ के ऊपर अगर आपने किसी को देना है, सिमर ने जानवी को देना है, सिमर ने रूही को देना है, तो क्या देना है? इधर दे, इधर देख। आपने बोला खुश रहो, प्रभु आपको आशीष दे। तब तेरी इज्जत इनकी नज़रों में कई गुना बढ़ जाएगी। तब ये तेरी इज्जत तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से, उम्मीदों से बढ़ के ये करेंगी। तब घर में स्वर्गीय शांति वास करेगी। लेकिन जहाँ बात आई सोटी उठाने की, वहाँ तो वचन लिखा है, तू बच्चों की ताड़ना कर, सोटी से मार, कहीं वो नरक की आग में ना चले जाएंगे। वापस नीति वचन 19 अध्याय में आए। ये झूठ से संबंध रखने वाले वचन हम पढ़ रहे हैं। 5 आयत पढ़ेंगे। कहावतां 19 का 5। इधर ध्यान दे सभी। कहावतां 19 का 5। तरीके से बैठें, डरते कांपते हुए, आदर देते हुए। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता। इसने खुशी के खिलाफ झूठी गवाही दी। खुशी ने गलत काम कर दिया था, लेकिन इसने खुशी को बचाने के लिए क्या दे दिया? झूठी गवाही। तू भी नहीं बचेगी फिर परमेश्वर की दृष्टि में। आगे कहता है, और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। पंजाबी में, झूठा गवाह बिना डन ना रहेगा अते जो झूठ मारदा है वो नहीं छुटेगा। 9 आयत भी इसी की पढ़ेंगे। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता वह नष्ट होता है। क्या होता है? नाश हो जाता है। हाँ, झूठा गवाह बिना डन ना छुटेगा अते जेड़ा झूठ बोलदा है ओदा नाश होवेगा। अब बताओ, आपने नाश करवाना है या प्रभु की दया चाहिए? बोलो, आप सच्चाई से प्रेम रखोगे या झूठ से? बोलो, सच्चाई ना। सभी बोलो, फैसला करो जल्दी। या मन कर रहा है और थोड़े दिन हम झूठ बोलना चाहते हैं? बताएं जल्दी। झूठ के फायदे हैं या नुकसान हैं? तो क्या बोलना चाहिए? नीति वचन 21 का 28 भी पढ़ेंगे। कहावतां 21 बाप उसकी 28 आयत। झूठा साक्षी नाश होता है, परंतु जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। झूठा गवाह दा नाश हुंदा है पर मनुख जो सुनदा है ओदा बोल पक्का है। हाँ, जैसा सुना वैसा आप बता सकते हैं प्रेम के साथ, लेकिन झूठ नहीं।
झूठ बिल्कुल भी नहीं, और यदि कोई झूठ बोलता है तो उसके ऊपर फिर सज़ा भी आती है। कहावतां 22 का 15 आयत में पढ़ूँगा, नीति वचन 22 की 15। लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। अनुशासन की छड़ी क्या क्या लगेगी फिर? अनुशासन के डंडे, ताकि तुम नरक की आग में ना चले जाओ। पढ़ें। ਬਾਲਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਤਾਈ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾੜ ਦੀ ਛਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। पंजाबी में क्या लिखा? ताड़ दी ਛਿਟੀ। हाँ। नीति वचन कहावतां 23 का 13 14। 23 बाप और 13 ते 14 आयत। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तो उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण नरक से बचाएगा। ਬਾਲਕ ਦੇ ਤਾੜਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਰੁਕ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਛਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਮਰੇਗਾ। 14ਵੀं आयत भी पढ़े। ਤੂੰ ਛਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾਲੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। तो माँ बाप झूठ बोलने वाले बच्चे को किससे? छड़ी से कूटना है। क्यों? झूठ उसको नरक की आग में लेके दिन प्रतिदिन जाएगी। तो उसको यदि बचाना है तो अनुशासन की छड़ी इस्तेमाल में लानी ही पड़ेगी। कौन सी छड़ी? अनुशासन की छड़ी। कौन सी छड़ी? अनुशासन। अब अनुशासन की छड़ी के फायदे हैं या नुकसान हैं? अनुशासन की छड़ी कहाँ जाने से बचाती है बताओ? तो तुम्हारे माँ बाप जब ताड़ना देते हैं, वो अनुशासन की छड़ी तुम्हें कहाँ जाने से बचाती है? नरक की आग की तरफ। तो उसके फायदे हैं या नुकसान है? फायदे हैं ना। तो उस ताड़ना को हंसते हंसते सहना चाहिए, या आंख दिखाकर? बोलो बोलो। और एक और बात है, अनुशासन की छड़ी आलसी को भी ठीक करती है, आलसपन को भी ठीक करती है। हाँ सही दिया, अनुशासन की छड़ी। दिखाओ एक बार दिखाओ मुझे। हाँ, कहावतां 24 अध्याय। मान लो ये इतनी मोटी तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, अनुशासन की छड़ी है ना। तो कहावतां 24 का 33। छोटी सी नींद एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। इधर ध्यान दे। छोटी सी नींद 24 का 33। छोटी सी नींद एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना। सुबह ये तुम्हारे साथ होता है, तुम तीनों के साथ होता है। पढ़ें। इसके लिए भी अनुशासन की छड़ी बहुत ज़रूरी है। रतीकू नींद, रतीकू ऊग, रतीकू हाथ इकट्ठे कर के लम्मा पैना। हाँ बस, आगे हम पढ़ेंगे। छब्बीस अध्याय में आए, कहावतां 26 अध्याय। इसके लिए भी अनुशासन की छड़ी बहुत ज़रूरी है। 26 अध्याय 14-15 आयत में पढ़ूँगा। 14-15। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, दरवाज़ा घूमता ना, चों 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 चों, है ना। कई महीने अगर तेल नहीं डाला तो कब्जे चों चों बोलते, जैसे इन दरवाज़ों के बोलते हैं। वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है, इधर उधर इधर उधर। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, पर आलस्य के कारण कोर यानी निवाला मुंह में नहीं उठाता। वो सोचते हैं कोई और ही मुंह में डाल दे। इसके लिए भी अनुशासन की छड़ी चाहिए। पढ़ें। जिवें किवाड़ चिट्ठी उत्ते घुमदा है, उवें आलसी अपने मंजे उत्ते
ਆਲਸੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤਾਈਂ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ, मतलब खाना इतना अच्छा रखा है थाली में, उसको खाने में भी आलस्यपन है। ऐसे आलसी अब एक दूसरे की तरफ उंगलियां क्यों करो, क्या फ़ायदा। ऐसे आलसी स्वर्ग में जाएंगे? जब तुम्हें पता है, इधर ध्यान दे, जब तुम्हें पता है स्कूल में जाना ही जाना है तो अनुशासन की छड़ी पड़ने से पहले ही बिस्तरा छोड़ दो। अब सोमवार सुबह पता लगेगा किसने अनुशासन की छड़ी का इस्तेमाल करवाना है, या वो खुद आलसपन को छोड़ देंगे। आलसपन को भी छुड़वाने के लिए अनुशासन की छड़ी जल्द से जल्द इस घर में इस्तेमाल की जाएगी। आगे एक दो वचन और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। समझ में आ रहा है वचन? मुख्य विषय हमारा झूठ के ऊपर चल रहा है। पहला झूठ किसने बोला बताएं? हवा ने। किस बारे में बोला? छूना नहीं, इस फल को छूना नहीं। और उसने वचन के अंदर भी मिलावट कर दी, इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में लिखवा कर दिया। व्यवस्था विवरण 4 का 12, इसमें ना कुछ घटाना ना बढ़ाना। व्यवस्था विवरण 12 का 32 है ना, जो पढ़े थे। फिर प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय में भी परमेश्वर ने लिखवाया कि इसमें ना तो घटाना ना बढ़ाना। जैसा लिखा है पवित्र आत्मा जैसा बताया और बताना चाहता है वैसा ही लोगों के बीच में बताना है। 30 नीति वचन 30 अध्याय 8 आयत, कहावता 30 बाप उदी 8 आयत, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। हाँ, इतना ही पढ़ेंगे। मिथ्या ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ दूर कर दे। बस यही प्रार्थना करनी, प्रभु झूठी और व्यर्थ बातें जो हम बोलते रहते हैं हमसे दूर कर प्रभु। इन बातों से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। बातें अगर करनी है तो वचन आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं, उससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और आदर्श पत्नी के लिए आप वचन पढ़ना चाहते हैं तो आखिरी नीति वचन 31 अध्याय उसकी 10 आयत से लेके 31 आयत तक रोज़ पढ़ा करो। तीनों तुम तीनों, तन्नू और गीता और इंदर, डेली पढ़ के सोया करो इनको। वापस उत्पत्ति में आते हैं। इसका परिणाम क्या निकला? परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया। वो वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। आज हमने सीखा पहला झूठ किसने बोला, और झूठ से संबंध रखने वाली कुछ आयतों का मैंने वर्णन किया है। पूरी बाइबल से मैंने आयतें नहीं ली, कुछ आयतों का। ये पहला पॉइंट लिया आदम और हव्वा, इसमें सिर्फ एक आयत लिखी है, उत्पत्ति 3 का 1 से 7। बाकी प्रभु के आत्मा ने ये सारा विषय और आगे खोल के दिया। उत्पत्ति 3 अध्याय और 24 आयत पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। पढ़े। ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੌਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਲਸ਼ਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। अदन की वाटिका से आदम को निकाल दिया। अब यदि हम गुप्त आगमन तक झूठ बोलते रहे तो परमेश्वर हमें भी निकाल देगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 आयत, प्रकाश दी पोथी की बाप उदी 8 आयत। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा
जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। एक झूठ आग की झील में ले जाएगी। प्रभु की उपस्थिति से उठकर कहीं भी नहीं जाना, चाहे तुम्हें प्यास लगी हो, चाहे कुछ भी लगा हो। आगे से ध्यान रखना, पंजाबी में पढ़ें। पर ड्राकला बेप्रतीत्या क्या? घिनौनियां ड्राकला हैं प्रभु में लेकिन डर जाते हैं। हाय, ये क्या हो गया? आगे से ड्राकल नहीं रहना। बेप्रतीत्या घिनौनियां खूनियां ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਈ ਮੌਤ है। तो आग और गंधक की झील में यदि जाना है तो खुशी खुशी झूठ बोल सकते हैं। एक नहीं, दो बोलो, दो नहीं, चार बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, सोते समय बोलो, उठते समय बोलो, जैसे पॉलिटिकल लीडर बोलते रहते हैं, है ना, बार बार बोलते रहो। लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म पाए हुई कलीसिया झूठ नहीं बोलती। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। सबसे पहला झूठ हव्वा ने बोला प्रभु, वचन में मिलावट की, झूठ से संबंध रखने वाली बातें पवित्र आत्मा आपने प्रकट करके दी। आपका धन्यवाद करते हैं। जितनों ने ये तेरा वचन सुना और सुनेंगे प्रभु, सब झूठ से पश्चाताप करें। जाने अनजाने में प्रभु, मैंने भी यदि कभी छोटी सी भी झूठ निकली है, उनके लिए मैं भी क्षमा चाहता हूँ। मुझे याद नहीं, लेकिन जाने अनजाने में कहीं भी पवित्र आत्मा हर बात में हमारी अगुवाई करें। हमारे घर के हर मामले में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें। हम में से कोई भी दूसरी मौत के हवाले ना हो प्रभु। हम सब सियोन में एक दूसरे का मुंह देखने पाएं। हालेलुया। हम सब दुल्हन के रास्ते पे चलने वाले बन जाएं। हालेलुया। हम सब तंग रास्ते पर चलने वाले बन जाएं। हालेलुया। हम सब आपको प्रसन्न आने वाला जीवन जीने वाले बन जाएं। हालेलुया। प्रभु, हर बात मिलके भलाई उत्पन्न करती है। एक एक के हृदय में लिखी इच्छा है। कोई भी शैतान और उसकी शक्ति इन वचनों को चुराए ना। शैतान का माल है झूठ बोलना। हमारे जीवनों से सब प्रकार की झूठ यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। मैं कहूं मैं झूठ नहीं बोलता, नहीं। यदि मेरे घर में बच्चे झूठ बोल रहे हैं तो मैं भी बोल रहा हूं, क्योंकि हम एक ही परिवार है। पुराने नियम में इज़राइल पाप करता था, नबी कहता था हमने पाप किया। अय्यूब के बच्चे पाप करते थे या नहीं करते थे, लेकिन अय्यूब फिर भी उनके लिए बलि चढ़ाता था कि कहीं मेरे बच्चों ने जाने अनजाने में पाप तो नहीं किया। अय्यूब उनके लिए बलि चढ़ाता था। हालेलुया। इसी तरह हमने भी अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करके धन्यवाद की बलि चढ़ाना है। और बच्चों ने भी ये ध्यान रखना है कि हमारे माँ बाप को जीवित परमेश्वर ने सेवा सौंपी। हम सेवा में रुकावट ना बने, बल्कि साथ देने वाले बने। हमारे एक झूठ के द्वारा आने वाले समय में प्रभु जो सेवा देने जा रहा है, कलीसिया में गड़बड़ी ना हो। हमारे बोलने के द्वारा कलीसिया में किसी को ठोकर ना लगे। हमारे पहनावे के द्वारा कलीसिया में किसी को ठोकर ना लगे। हमारे अनुशासन या इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता के कारण किसी को ठोकर ना लगे। हम सब अनुशासन में जीवन बिताने वाले बन जाएं। हम जीवते परमेश्वर का डर रखने वाले बन जाएं। हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाए। हम हृदय से सच बोलने वाले बन जाएं।
हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन वास करेगा? जो हृदय से सच बोलता। पिता, हमें हर सच्चाई के रास्ते पर लेके चल। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर। मैं प्रार्थना करता हूँ सबको अच्छी नींद आए, बुरे स्वप्नों से आप बचाएं, और अंधकार की शक्ति का हमला यीशु मसीह के नाम में दूर हो। तेरे स्वर्गदूत हिफाजत करें। जो दूर हमारे परिवार रिश्तेदार के सदस्य हैं, सबको तेरे लहू से ढक लो। सबके जीवनों में तेरा नाम महिमा पाए। हमारी प्रार्थना को सुन लो। ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र और जलाली नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। सभी को जय मसीह की।